नमस्कार दोस्तों। आज बाल झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। तेल लगाया, शैम्पू बदला, सीरम बदला, फिर भी हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं लेता। पर सवाल यह है, क्या सच में प्रॉब्लम बालों में है या जड़ कहीं और है? एंशिएंट आयुर्वेदा साफ कहता है, केश दोष नहीं, देह दोष से झड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद बाल झड़ने को कैसे देखता है, असली कारण क्या है और कैसे बिना केमिकल्स के बालों को अंदर से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। पार्ट एक, आयुर्वेद बालों को कैसे समझता है। आयुर्वेद के अनुसार बाल सिर्फ ब्यूटी नहीं है, बाल शरीर की हेल्थ का रिफ्लेक्शन होते हैं। बाल बनते हैं अस्थि धातु से और नरिश होते हैं रस और रक्त धातु से। अगर पाचन कमजोर है, खून अशुद्ध है या दोष असंतुलित है तो बाल कमजोर होना नेचुरल है। इसलिए आयुर्वेद पहले रूट कॉज देखता है, ना कि सिर्फ ऊपर से ट्रीटमेंट। पार्ट दो, बाल झड़ने का असली कारण, दोषों का असंतुलन। एक, पित्त दोष, मोस्ट कॉमन कॉज। आज के समय में मैक्सिमम लोगों का हेयर फॉल पित्त दोष बढ़ने से होता है। पित्त बढ़ता है जब ज्यादा स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, गुस्सा, इरिटेशन, देर रात जागना, टी कॉफी ज्यादा, हीट एक्सपोजर। पित्त बढ़ने से स्कैल्प गर्म रहता है, रूट्स वीक हो जाती है, बाल पतले, ड्राई और फ्रैजाइल हो जाते हैं। दो, वात दोष, ड्राइनेस और ब्रेकेज। अगर बाल बहुत ड्राई है, कोम करते ही टूट जाते हैं, स्कैल्प इच्छी रहता है, तो यह वात दोष इंबैलेंस का संकेत है। वात बढ़ता है, इरेग्युलर रूटीन, ज्यादा स्ट्रेस, कम नींद, शरीर में ऑयलीनेस की कमी। तीन, कफ दोष, डैंड्रफ और क्लॉग्ड रूट्स। जब स्कैल्प बहुत ऑयली हो, डैंड्रफ बार बार आए, बाल भारी लेकिन कमजोर हो, तो वहां कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। कफ बढ़ने से हेयर रूट्स क्लॉग हो जाती है, नए बाल ग्रो नहीं कर पाते। पार्ट तीन, हेयर फॉल और डाइजेशन का कनेक्शन। आयुर्वेद कहता है, अगर पेट सही नहीं तो बाल सही नहीं। वीक डाइजेशन का मतलब न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहे, बालों तक पोषण नहीं पहुंच रहा। आज की लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, लेट डिनर, जंक फूड, ये सब मिलकर जठराग्नि को कमजोर करते हैं। और जब अग्नि कमजोर होती है तो बाल सबसे पहले असर दिखाते हैं। पार्ट चार, प्राचीन आयुर्वेदिक हेयर फॉल कंट्रोल, रूट लेवल हीलिंग। एक, अंदर से शुद्धि, इंटरनल बैलेंस। आयुर्वेदा हमेशा कहता है, पहले शरीर को अंदर से शांत करो। आयुर्वेदा मानता है कि बाल तब गिरते हैं जब शरीर अंदर से ज्यादा गर्म और बेचैन हो जाता है। भारी खाना, गलत समय पर भोजन और तेज मसाले इस अंदरूनी गर्मी को बढ़ाते हैं, जिसका असर सीधे स्कैल्प पर पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद बालों को रोकने से पहले शरीर को शांत करने की बात करता है। शरीर को कूल रखने वाले फूड्स, हल्का, सादा और समय पर लिया गया भोजन शरीर को आराम देता है और अंदर की जलन धीरे धीरे कम होने लगती है। जब पित्त शांत होगा, जब शरीर की गर्मी संतुलन में आती है, तो स्कैल्प पर तनाव कम होता है, बालों की जड़ें सुरक्षित महसूस करती है और हेयर फॉल अपने आप धीमा पड़ने लगता है। दो, सही तेल। तेल लगाना नहीं, पोषण देना। एंशिएंट आयुर्वेदा में ऑयल सिर्फ लगाने के लिए नहीं, दोष संतुलन के लिए होता है। पित्त दोष संतुलन के लिए कूलिंग ऑयल्स जैसे कि कोकोनट ऑयल, भृंगराज ऑयल, ब्राह्मी ऑयल। वात दोष संतुलन के लिए नरिशिंग ऑयल्स जैसे कि सेसमी ऑयल, आलमंड ऑयल, अश्वगंधा ऑयल। कफ दोष संतुलन के लिए लाइट एंड क्लिंजिंग ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, नीम ऑयल। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्की मालिश, ज्यादा रगड़ नहीं। ऑयल स्कैल्प को नहीं, रूट्स को नरिश करता है। याद रखें, स्कैल्प का तेल बालों के टाइप से नहीं, दोषा के बैलेंस से चुना जाता है। 3, स्कैल्प की गर्मी कम करना आज हेयर फॉल का बड़ा कारण है। स्कैल्प हीट, ज्यादा स्ट्रेस, देर रात जागना और केमिकल प्रोडक्ट्स स्कैल्प में गर्मी बढ़ा देते हैं। आयुर्वेदा कहता है, जब स्कैल्प ठंडी, शांत और बैलेंस्ड रहती है, तभी हेयर रूट्स को सही नरिशमेंट मिलता है। स्कैल्प को ठंडा रखने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार कूलिंग ऑयल मसाज, जैसे नारियल तेल, ब्राह्मी तेल या आंवला तेल, हल्के हाथों से मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हीट रिलीज होती है।
गर्म पानी से सिर धोने से बचे। हमेशा नॉर्मल या थोड़ा ठंडा पानी इस्तेमाल करें। दिन भर का स्ट्रेस स्कैल्प तक जाता है, इसलिए डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या थोड़ा शांत समय स्कैल्प को भी आराम देता है। बहुत टाइट हेयर स्टाइल और ज्यादा हीट स्टाइलिंग स्कैल्प की गर्मी बढ़ाते हैं। इन्हें लिमिट करें तो रूट्स नेचुरली स्ट्रांग बनती है और हेयर फॉल धीरे धीरे खुद ही कम होने लगता है। पार्ट 5, नींद, स्ट्रेस और हेयर फॉल। एंशिएंट आयुर्वेदा साफ कहता है, रात की नींद यानी कि प्राकृतिक दवा, ओवरथिंकिंग, लगातार स्ट्रेस, लेट नाइट जागना, ये तीनों सीधे वात और पित्त बढ़ाते हैं और दोष बढ़ते ही बाल झड़ना तेज हो जाता है। जल्दी सोना, स्क्रीन टाइम कम, मन को शांत रखना, यह भी हेयर ट्रीटमेंट का हिस्सा है। पार्ट 6, कंसिस्टेंसी, सबसे जरूरी नियम आयुर्वेदा मैजिक नहीं, यह स्लो बट परमानेंट हीलिंग है। 7 दिन में फर्क नहीं, 15 दिन में मिरेकल नहीं, लेकिन अगर आप सही रूटीन, सही भोजन, दोष के अनुसार केयर करते हैं तो बाल नेचुरली स्ट्रॉन्ग, थिक, हेल्थी होने लगते हैं। दोस्तों, बाल झड़ना कोई सज्जा नहीं है, यह शरीर का एक इशारा है कि अंदर कहीं ना कहीं इंबैलेंस हो रहा है। पेट ठीक नहीं, पित्त ज्यादा है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है या नींद पूरी नहीं हो रही। एंशिएंट आयुर्वेदा यही सिखाता है कि सिर्फ बाहर से तेल, शैम्पू बदलने से कुछ नहीं होता। असल इलाज तब शुरू होता है जब हम बालों को नहीं, पूरे शरीर को ठीक करते हैं। जब शरीर अंदर से शांत और संतुलित होता है तो बाल अपने आप मजबूत होने लगते हैं, बिना जबरदस्ती, बिना केमिकल्स,